भाई साहब देखो ये चाइना का कितना कमाल का जुगाड़ है, क्योंकि जहाँ हम फसल लगाने के लिए छोटी छोटी जगहों पर भी ट्रैक्टर से खुदाई करते हैं, वही चीन के लोग इस मिनी टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जमीन पर रखकर आगे की ओर धकेलते ही जमीन को खोदना चालू कर देता है और जमीन के ऊपर के छोटे छोटे घासों को हटाने के लिए भी इस कमाल के टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े ही आसानी से छोटे छोटे घासों को जमीन से हटा देती है। भाई देखो जहाँ हम अभी पुराने तरीके से ईंट बनाकर अपनी कमर तोड़ते हैं, वही अफ्रीका और जापान जैसे देशों में इस नए तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिनटों में सैकड़ों ईंट बना देता है। इसीलिए एक साइड से गीली मिट्टी को इसके अंदर डाला जाता है, फिर ये उसे आपस में मिलाकर एक साइज में सीधा आगे की ओर निकालते हैं, फिर इसे सामने बैठा एक आदमी फटाफट काट देता है, जिससे ईंट बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखो इंडोनेशिया में लोग इस तरह से नारियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दरअसल ये लोग नारियल को इकट्ठा करके नहर में डाल देते हैं, जिससे वो पानी में फ्लोट होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और उस जगह से वर्कर्स नारियल को पानी से निकाल लेते हैं। और ये तरीका फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि इससे एक बार में बहुत सारे नारियल को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो जिन पराठों को तुम दबाकर खाते हो, अगर उन्हीं पराठों को एक के ऊपर एक करके इकट्ठा करके तेजी से प्रेस किया गया तो उसमें से कितना सारा तेल निकलता है। और कुछ ऐसा बोलकर तुम सबको इंटरनेट पर उल्लू बनाया जा रहा है और काफी सारे लोग इसे पराठा समझकर धोखा खा जाते हैं, लेकिन असलियत में ये कोई पराठा नहीं है बल्कि तेल निकालने की मशीन है, जिसमें सूरजमुखी के फूलों को कुछ इस तरह से दबाकर तेल निकाला जा रहा है। इसीलिए मजदूरों को काम पर रखने से पहले उनकी मानसिक स्थिति जांच लेनी चाहिए, वरना वो आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये मजदूर इस फावड़े को गलती से टेबल के अंदर घुसा देता है, लेकिन जो फावड़ा बस टेबल को खींचने से निकल सकता था उसे ये कर ही नहीं पा रहा था। फिर ये उसे काटने के लिए आरी ले आता है, जिससे पहले तो मालिक को लगा कि ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन ये साला इतना मूर्ख था कि फावड़े का 2 टुकड़ा कर देता है। भाई साहब टकले और गंजे लोगों की अब तो मौज होने वाली है, क्योंकि अगर आपके बाल भी झड़ के कम हो गए हैं तो ये कमाल की चीज आपको जरूर खरीदनी चाहिए। दरअसल ये एक बहुत ही खास तरीके की ब्लैक हेयर पाउडर है, जिसके सिर में जैसे इस पाउडर को डाला जाता है तो उसका कटा हुआ जंगल वापस से घना जंगल बन जाता है, जो दिखने में तो बिल्कुल असली लग रहा है। और इसकी खास बात यह है कि जब तक आप इसे धोना लो तब तक ये निकलेगा ही नहीं। देखो चाइना वालों का मानना है कि उनके वहाँ पर उगाया गया फल बहुत ही ज्यादा दमदार और रसीले होते हैं, यहाँ तक कि उनके फल जल्दी खराब भी नहीं होते। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जब चाइना में फलों को उगाया जाता है तो उनके ऊपर एक खास तरीके का पाउडर को लगाया जाता है, जिससे इन फलों के पास कीड़े नहीं आते और ये खराब भी नहीं होते। देखो ये बंदा जापान का सबसे फेमस डिश बना रहा है, जिसे बनाने के लिए चावल के गीले आटे को गर्म तेल में डालता है, फिर बार बार आटे के ऊपर तेल को डालता जाता है, जिससे कि धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर आटा फूलने लगता है। दरअसल इस डिश को जायंट राइस बॉल कहते हैं, जिसे जापान के लोग खाने से ज्यादा बनता हुआ देखने के लिए आते हैं। देखो इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि पुराने जमाने में जब कोई मशीन नहीं थी तब बांस के बराबर टुकड़े करने के लिए ऐसे जुगाड़ को लगाया गया, जो देखो बांस को कैसे छीलता है, जिसके लिए लकड़ियों को थोड़े ऊपर से छीलकर इस तरह से डांडिया फंसा दी जाती थी, फिर उन्हें कुछ इस तरह से बड़े डंडों में फंसाकर ऐसे रस्सी बांधकर तेजी से खींचा जाता था और बांस बिल्कुल बराबर छीलकर अलग हो जाती। देखो इस आदमी के तरबूज के खेत में एक तरबूज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये आदमी उसे अपने हाथों से उठा भी नहीं पा रहा था। इसीलिए सबसे पहले ये अपने दोस्तों को बुलाता है और इसे उठा करके जब इसका वजन करता है तब पता चलता है कि ये तो पूरे 200 किलो का तरबूज है। और जब ये लोग उसे काटने जाते हैं तब पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काटने पर तरबूज पूरी तरह से लाल और मीठा था। तो ऐसे लोगों की वजह से चाइना वाले घर बनाते वक्त लाखों रुपए बचा लेते हैं, क्योंकि वो घर में इंटीरियर डिजाइन करने से पहले वो घर की तस्वीर लेते हैं और जैसा डिजाइन वो बनाना चाहते हैं उससे पहले से ही वो टेबलेट पर बनाकर देख लेते हैं, जिसका फायदा ये है कि अगर डिजाइन पसंद ना आए तो उसे पहले से ही चेंज किया जा सकता है, वरना सीधे ही बनाने से उसे तोड़ना पड़ सकता है, जिससे पैसे भी खराब होंगे। देखो ये आदमी दूसरे आदमी को खड़ा करके इसकी परछाई को दीवार पर बनाने लगता है और ये इस पर पेंट भी करने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अपने दोस्त की पेंटिंग दीवार पर क्यों बना रहा है, लेकिन जब ये आदमी इसकी पेंटिंग को बनाकर इस बड़े से पटाखे में आग लगाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सच में कोई आदमी